अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज इस वीडियो के ज़रिए ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के जो डिसएफिलेटेड लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जिसमें शामिल 3 साल बैच और 5 साल बैच दोनों स्टूडेंट हैं, इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्टडी सेंटर्स के ओपनिंग के हवाले से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ने अपने सब कैंपसेस को आपका जो है स्टडी सेंटर बनाया है। अब ये बात तो तय है कि इन 3 स्टडी सेंटर के ज़रिए आपको एजुकेशन दी जाएगी और ये कोई इनको नए नहीं बनाने पड़ रहे, ये ऑलरेडी अपने मर्ज वजूद में है। अब यहाँ पर बच्चों को अकोमोडेशंस के हवाले से हकीकी अमली जमा बनाने के लिए जो है कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को अभी नॉमिनेट किया जा रहा है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी इनके एग्ज़ाम के हवाले से जो इनके ऑन कैंपसेस हैं और दीगर मैटर्स भी अभी जो है कंटिन्यू है। और हाल ही में एक सिंडिकेट की मीटिंग भी इन्होंने मुनक़द की, जिसमें आप लोगों के एग्ज़ाम प्रोसेस और क्लासेस के हवाले से इन लोगों ने स्केजुअल, क्योंकि मजबूरी है, उस स्केजुअल को जारी भी करना और स्केजुअल को डिस्कस भी करना, क्योंकि डायरेक्टर ऑफ लीगल एजुकेशन कमेटी की जानिब से ये हदायत की गई थी पहले इनको 1 साल पढ़ाया जाए। मीन टू से इनका जो है ना ईयर वाइज और सेमेस्टर वाइज के हवाले से जो भी प्रोसेस है, लेकिन उसमें तालीम दी जाए। चूँकि अभी जो है इम्तिहान का मामला है, अभी जो है कुछ चीज़ों का इनेकाद करना थोड़ा टफिबल है और बच्चों को पता नहीं कहाँ से क्या खबर मिलती है। कुछ दिन पहले 1 से 2 दिन ये लगभग के करीब ना, ये पहले जो मीटिंग की गई है, जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के हवाले से बच्चों ने अप्रोच किया था, स्टूडेंट कम्युनिटी ने अप्रोच किया था, तो उसमें जो है वीसी साहब को जनाब आला इस अमल में जनाब आला दरख्वास्त की गई थी कि जो स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम वगैरह हैं, इनको हकीकी जामिया अमल में लाया जाए, जो बिल्कुल बच्चों को बच्चे प्रॉब्लम में हैं। अब नॉर्मली जो है ना, वो बच्चे ये सोचते हैं कि यहाँ पर 5 साल बैच की खाली बात हो रही है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे अल्लाह स्टूडेंट्स की बात हो रही है, जिसमें शामिल 5 साल और 3 साल के स्टूडेंट हैं। और उस हवाले से उन्होंने नज़रिया दिया था कि बहुत जल्द जो है स्टूडेंट्स को जनाबेला इस मामले से निकाल लिया जाएगा और ये सारा मामला प्रोसेस में आ जाएगा, क्लासेस और ये वो, और इवनिंग की क्लासेस के हवाले से भी उनकी ट्राई जारी है। बहरहाल अभी जो स्टूडेंट है इनको अकोमोडेट किया जा रहा है मॉर्निंग और वीकेंड लेवल्स पर, इसको इंशाल्लाह हतमी शक्ल दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी इसमें डिस्कस की थी कि ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, इनके जो भी मैटर्स हैं, इंशाल्लाह ये ड्यूरिंग ईयर में ही क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो ड्यूरिंग ईयर जो वर्ड बोला गया है, इस वर्ड को स्टूडेंट्स तक जब पहुँचाया गया तो स्टूडेंट की जानिब से जी ये सवाल उठने लग गया, बल्कि इन्होंने खुद ही उसका जो है वो एक जवाब पेश करना शुरू कर दिया स्टूडेंट को कि जनाब मोहतरम 1 साल तक कुछ नहीं होना, ये है वो है, समथिंग लाइक दैट, जो जिसके ज़हन में बात उतरी। पर यहाँ पर आप लोग इस बात पर गौर फिक्र नहीं कर रहे, साल से क्या मुराद है। साल से मुराद है कि ये जो एग्ज़ाम प्रोसेस है, सारे मामला था, तो इसमें जो है ना इसी ये जो ईयर चल रहा है, इसी में इंशाल्लाह इसी ईयरिंग में जो है सारे मामला होंगे। उन्होंने कहा ना 1 साल बाद की बात नहीं की, मतलब कि ये सारे मामले साल में ही सारे सिस्टम को इन्हें कवर अप करना है। ज़ाहिर है आप लोगों को कमिटेड करना है, फिर आपकी 5 और 6 मंथ ड्यूरिंग क्लासेस होनी है, फिर उसके बाद आप लोगों के एग्ज़ाम होने हैं। तो उन्होंने कहा ये सारे प्रॉपर प्रोसेस जो है एग्ज़ाम के हवाले से उसको हतमी शक्ल इसी सूरत में दी जा सकती है और बहुत जल्द स्टूडेंट्स को स्टडी सेंटर्स में बुला लिया जाएगा। अब जो एक मैं आपको अपडेट कर दूं कि इस क्लासेस के हवाले से एक फ़ाइनल डाइट चार्ट जो इन्होंने पेश किया, उसमें स्टूडेंट्स के सारे मामला हुए, फंड जारी हुए। अब आप लोगों की क्लासेस की ओपनिंग के हवाले से इंशाल्लाह इन द मंथ ऑफ मार्च कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं कि सिंडिकेट की मीटिंग में कुछ चीज़ें डिस्कस की जानी है और आपकी क्लासेस के हवाले से जनाब बेला ऐलान कर दिया जाना है, क्योंकि अभी जो है सेमेस्टर सिस्टम के इनके फाइनल के हवाले से मेरे ख्याल से एग्ज़ाम का मामला चल रहा है और ये अभी मार्च और अप्रैल इसी दौरान ही जो है इनके जो अपने ऑन कैंपस स्टूडेंट हैं, एक तो जो पुराना सेक्शन है उसके एग्ज़ाम होना शुरू हो जाने हैं और नए सेक्शन जो अभी जाएंगे उनकी क्लासेस का निकात हो जाएगा। और उम्मीद है कि जब से इनके क्लासेस का निकात होता है तो इंशाल्लाह आप लोगों के हवाले से इन्होंने हतमी शक्ल दे देनी है। जहाँ तक हमारा एक सोच अमल है ना, ये इन्होंने क्या करना है कि आप लोगों को एनुअल की बजाय, जहाँ तक हमारा नज़रिया है, ठीक है,
अभी इनकी जाने से ये डिसीज़न नहीं हुआ, मैं आपको सिर्फ कह दूँ। तो जो हमारा नज़रिया है कि ज़ाहिर है जब बच्चों की क्लासेस जो है सेमेस्टर होंगी, तो आपको इन्हीं के साथ ही एडजस्ट करना है ना। अब आप लोगों की अलग क्लासेस हों, इनकी अलग क्लासेस हों, इन्होंने सेम के टाइम में सेम स्टूडेंट्स को क्लियर करना है, ठीक है, सभी को एक जैसा, यानी कि तमाम स्टूडेंट्स जो है अब जो ड्यूरिंग सेक्शन होंगे, जो आप लोग लेट सेक्शन है, इन सबको जो है ना इसी कॉम्पिटिशन में लेना है। अब इस हवाले से जनाब आला एक प्रॉपर अमल में सारी चीज़ें लाना, तो इसलिए इन्होंने कहा था कि ईयर तक जो है सारे मामला क्लियर होने हैं, यानी ये जो ईयर है इंशाल्लाह इसी के अंदर अंदर आप लोगों के स्टडी सेंटर बन जाएंगे और एग्ज़ाम की जो पॉलिसी है उसको नॉमिनेट कर दिया जाएगा और बच्चों के एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे। बच्चे ये कह रहे हैं जी भाई फटाफट जो है स्टडी सेंटर्स के वाले से मामला शक्ल दे के हमारे फटाफट एग्ज़ाम ले। तो ये फटाफट वाला जो सिलसिला है ना, ये अब मामला जो है इस तरह का है कि इनको डायरेक्टर ऑफ लीगल एजुकेशन कमेटी को वो नोटिस भिजवा दिया है सिंडिकेट का, और बता दिया कि हम लोग जो है इस मामले को हतमी शक्ल दे रहे हैं और बच्चों को पढ़ाएंगे। और जैसे ही स्टडी सेंटर ऑन होंगे, इसके बाद जो भी सेमेस्टर या एनुअल डिग्री को प्रोसेस करना है उसका दुरानिया रखना है। उसी दुरानिया जो क्रेडिट आवर्स आपके होंगे स्टडी के, वो क्रेडिट आवर्स पूरे करने हैं इन्होंने, और आप लोगों के इम्तिहान लेने हैं। इससे पहले इम्तिहान का मर्ज वजूद में आना बहुत टफ है। हाँ, उन लोगों का हो सकता है जो सप्लीमेंट्री के हैं, इस पर जो है अभी नज़रसानी की जा रही है कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी सप्ली है या मुकम्मल पहले फ़ेल हो चुके हैं, इम्तिहान फ़ेस कर लिए हैं, 1 से 2 बार इम्तिहान फ़ेस किए हुए हैं, उनके हवाले से स्केजूल जारी कर देंगे तो ये इनके लिए बड़ी गनीमत होगी। अभी जो है क्योंकि सिलसिला एक ऐसा बना हुआ, तो इन्हें जो है पाकिस्तान बार कौंसिल के बनाए हुए रूल रेगुलेशंस की जो इन्होंने पॉलिसी दी गई है बिफोर 2 ईयर अगो, इसको तो फॉलो करना ही है ना, ठीक है ना। तो आप लोग जो है ये 1 साल से मुराद ये ना लें कि 2026 के जनाब आलम मार्च अप्रैल तक कुछ होना है। मुराद ये था कि इससे जनाब आला ईयरिंग का जो है ना, जो यही जो ईयरिंग चल रहा है 25, इसी के दौरान जनाब आपको जनाब आला क्लासेस देने और उसके बाद इम्तिहान के होने के हवाले से मामला होने हैं। तो ये एक ब्रीफिंग है इन शॉर्टली, और दीगर भी पॉइंट ऑफ व्यू पर डिस्कस किया गया कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रेशर है सुप्रीम कोर्ट के केस की जो है ना वो फाइनलाइजेशन का, क्योंकि आपको पता है कि जुडिक्शंस के हवाले से जो चीज़ें होती हैं कोर्ट जून होते हैं, क्योंकि फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर जो है थोड़ी देर के लिए वक्फ करना पड़ जाता है। तो ये यहाँ पर वक्फ करना पड़ा हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी तरह ही मशरूत है इस चीज़ के साथ कि जनाब वाला जिस तरह आप लोगों का खाना पीना, आप लोगों का लिबास, आप लोगों का ये सारा मामला ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में इसका फ़ाइनल डिसीजन होना बहुत ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ाइनल डिसीजन हो जाए तो फिर तो वो जो सारे मामला ही ख़त्म हो जाए ना, कि जनाब वाला ये घूस रहे हैं या समथिंग लाइक दैट। घूस वाला को तो मैंने ये बात बता रखी है कि घूस के हवाले से कोई मकते फ़िक्र नहीं बनता कि आप लोगों को घूस कह के जलील किया जाए। तो सब स्टैंडर्ड्स का बनता है, सब स्टैंडर्ड्स के हवाले से अकोमोडेशन होनी चाहिए, वो यूनिवर्सिटी करे। तो ये भी चीज़ इन्होंने लाजमी सामने रखनी है। तो इसीलिए जो है आप लोग को ईयरिंग के हवाले से बताया गया कि इसमें ड्यूरिंग ईयर लग जाना है, एक ईयर सिलसिला चलते हुए, तो फिर इसके एग्ज़ाम होने हैं। ज़ाहिर है इसमें शामिल है आप लोगों का 6 मंथ कम से कम ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, फिर इसको एक हतमी शक्ल। तो इंशाल्लाह आप लोगों के जो स्टडी सेंटर ओपनिंग हो जाएंगे ना, तो ये उम्मीद है कि आप लोगों का स्टडी सेंटर मार्च में कोई इनके सिंडिकेट की मीटिंग हो जिसमें डिसाइड होगा, फिर आप लोगों की लिस्टिंग फाइनलाइज के बाद लिस्ट आवेज़ की जाएंगी, फिर आप अपने करीबी सब कैंपसेस और दीगर के हवाले से विज़िट करेंगे। और उम्मीद है कि जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं इनकी लिस्टिंग को यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली वेब पेज पर नॉमिनेट भी किया जाएगा, या स्टूडेंट जैसे ही यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाएगा अपना आईडी कार्ड और अपना रोल नंबर वगैरह जैसे भी एडजस्ट करता है, जो लास्ट था या रिजल्ट के हवाले से लास्ट था, तो फिर इसके हवाले से रिकॉर्ड दिया जाएगा कि इसको कौन सा सेंटर एकोमोडेट कर रहा है, ठीक है। बहरहाल मैंने आपको लास्ट में बता दिया था कि कौन कौन से सेंटर्स कौन कौन से कॉलेजेस को जो है फॉलो करेंगे। इससे पहले जो आप लोग सोचे कि कल एग्ज़ाम हो जाए, अगले महीने एग्ज़ाम हो जाए, तो एग्ज़ाम इस तरह नहीं होंगे। एग्ज़ाम 6 मंथ ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन लाजमी होगा, फिर इसके बाद जनाब वाले सारे मामलों को हतमी शक्ल दी जाएगी। तो इसलिए इसको ईयरिंग कोड किया गया। आप आज से हिसाब लगा लें कि अगर ये फेबररी मंथ है, इसमें अगर आपके ऑन होते हैं, वैसे फरवरी तो ऑन जा चुका है एक तरह का, कुछ ही दिन बाकी है, फिर भी एक बात कर रहे हैं फॉर मेंटली सेटिस्फैक्शरी, तो इसमें 6 मंथ ऐड करें तो वैसे ही 8 मंथ तो इसमें ऐसे ही क्लियर हो जानी है। फिर इसमें एग्ज़ाम देते देते शेड्यूल देते फिर सारे मामला करते, तो वो ईयरिंग सिस्टम तो आ ही जाना। तो ये इस चीज़ को कहा गया कि तकरीबन इसमें सारे मामला को क्लियर करते हुए प्रोसेस में लाते हुए तो ईयरिंग सिलसिला लाजमी है, अदरवाइज जो है वो एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया जाता। बाकी जो है ना इस चीज़ों को इंशाल्लाह नॉमिनेट करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करें।